नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का बहुत ही सुंदर और सीख देने वाला लेसन शेयरिंग एंड केयरिंग। इस पाठ में हम जानेंगे कि दूसरों की मदद करना, चीजों को बांटना और एक दूसरे का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। आज का हमारा तरीका थोड़ा अलग और मजेदार होगा। सबसे पहले हम हर पैराग्राफ को अंग्रेजी में पढ़ेंगे, फिर उसका सरल हिंदी अनुवाद समझेंगे ताकि हर बच्चा आसानी से इंग्लिश भी पढ़ सके और समझ भी सके। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां इंग्लिश सीखना होगा आसान और कहानी देगी हमें प्यार, सहयोग और अपनापन की सीख। There were two friends in a forest, a mango tree and a banyan tree. They talked to each other and enjoyed all day long. Every night, lions and tigers used to sleep under them. The mango tree used to hate animals. I will drive them away, they roared loudly, and smell bad, he said. The banyan tree said, "Don't be so rude. We trees and animals need each other. We must live in harmony and help each other." चलिए अब इसकी हिंदी अनुवाद करते हैं। एक जंगल में दो दोस्त थे, एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। वे आपस में बातें करते थे और दिन भर मौज मस्ती करते थे। हर रात शेर और बाघ उनके नीचे सोते थे। आम का पेड़ जानवरों से नफरत करता था। मैं उन्हें दूर भगाऊंगा, वे जोर से गरजेंगे और बुरी गंध भी करते हैं, उसने कहा। बरगद के पेड़ ने कहा, इतना कठोर मत बनो, हम पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की जरूरत है। हमें सद्भाव से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। The mango tree was rigid. He was not ready to listen to him. That night, when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made loud noises. The animals thought it was a demon and ran away. The mango tree laughed and felt happy. The next evening, two woodcutters came to the forest. They had axes in their hands. They saw the big mango tree and became very happy. आम का पेड़ सख्त था, वह उसकी एक सुनने को तैयार नहीं था। उस रात जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे, आम के पेड़ ने अपनी डालियों को हिलाया और जोर जोर से शोर मचाया। जानवरों ने सोचा कि यह एक राक्षस था और सब भाग गए। आम का पेड़ हंसा और प्रसन्न हुआ। One of the woodcutters said, "Friend, look what a big tree it is." The other said, "Yes, and there is no one here, neither man nor wild animals. So let's cut the tree down." They began to cut the tree. The mango tree cried out in pain. Seeing the condition of his friend, the banyan tree cried out for help. Help, help! His voice was heard by the wild animals. अगली शाम दो लकड़हारे जंगल में आए। उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। उन्होंने आम का बड़ा पेड़ देखा और बहुत खुश हुए। लकड़हारे में से एक ने कहा, हे मित्र, देखो यह कितना बड़ा पेड़ है। दूसरे ने कहा, हाँ, और यहाँ न तो कोई है, न मनुष्य, न जंगली जानवर। तो चलिए पेड़ को काट देते हैं। वे पेड़ काटने लगे। आम का पेड़ दर्द से कराहा उठा। अपने दोस्त की हालत देखकर बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया, मदद करो, मदद करो। जंगली जानवर आवाज सुनकर बरगद के पेड़ की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही लकड़हारों ने जंगली जानवरों को देखा तो वे अपनी कुल्हाड़ियों को छोड़कर जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। They rushed towards the banyan tree. When the woodcutters saw the wild animals, they ran as fast as they could, leaving their axes behind. Tears rolled down from the eyes of Mango Tree. He said, "You were right, my dear friend. We need each other to be happy and safe." The wild animals moved near the mango tree and said, "It's only through caring and sharing friendship is born."
I told you, we need animals and they need us. If we do not help each other, we may fall in trouble, said the banyan tree. उसने कहा, आप सही थे मेरे प्यारे दोस्त, हमें खुश और सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। जंगली जानवर आम के पेड़ के पास चले गए और कहा, देखभाल और साझा करने से ही दोस्ती का जन्म होता है। मैंने तुमसे कहा था, हमें जानवरों की जरूरत है और उन्हें हमारी जरूरत है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, बरगद के पेड़ ने कहा। थैंक्स प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी और इसी तरह से और कहानी सुनना चाहेंगे तो सब्सक्राइब भी कर लें।